तुम्हारे सामने ब्याह कराई थी वो यहाँ? मैंने पूछा। हाँ मुसाफिर भैया, सामने का घर ही तो है रतनलाल का। भरा पूरा घर था। हम जी छोटे ही से थे। रतन भैया से बचपन ही से यादें अल्लाह थी। भला आदमी है बेचारा, काम से काम रखने वाला। शादी हुई थी उसकी गोनापुर में। भाग भरी बेचारी वहीं की थी, एक बहुत ही गरीब आदमी की बेटी, जिसने पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी बिटिया की शादी करी थी। भाग भरी रतनलाल के घर आ गई। रतनलाल बेचारा खुद भी गरीब आदमी था, बस मेहनत मजदूरी करता था और ज़िंदगी गुजारता था, पर ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। उनके बेटे हुए थे एक एक करके 3, और पल बढ़ भी रहे थे। भाग भरी को सब अच्छा ही कहते थे। हमारी अम्मा तो उसे बहुत ही पसंद करती थी। हमारी शादी में भी उसने घर के सारे काम काज करे थे। भैया जी बहुत अच्छी थी वो। अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई बेचारी को। बड़ा बेटा कोई 8 साल का होगा, छोटा 4 का और उससे छोटा 3 साल का। रतनलाल काम पर गया हुआ था। तीनों बच्चे निकल गए। पूखर और भैंस की पीठ पर बैठकर पोखर में घुस गए। बस भैया जी वहीं से काम खराब हुआ। भैंस पोखर में बैठ गई और बच्चे जो उस पर बैठे हुए थे पोखर में ही डूब मरे। वो तो रमज़ान घसियारे ने दूर से बच्चों को भैंस की पीठ पर बैठे देख लिया था और उसे पता चल गया, मगर तैरना वो भी ना जानता था। दौड़ा दौड़ा बस्ती आया, घर में खबर दी, रतनलाल को बताया। पूरी बस्ती ही पहुंच गई थी पोखर पर। रतनलाल के तीनों पूत पोखर में डूब गए थे। मामूली बात तो नहीं थी। रतनलाल पागल हो गया था। घट से छलांग लगा दी पोखर में, और भैया पोखर में 6 कुएं हैं। देखा तो किसी ने नहीं, अलबत्ता पुरखों से यही सुनते आए हैं कि 12 साल के बाद भेंट लेते हैं ये कुएं, और कोई ना कोई डूब ही जाता है। 12 साल पूरे हो चुके थे, भेंट ले ली, मगर इस बार 3 बच्चों की भेंट ली थी इन कुओं ने, और चौथा रतनलाल नीचे गया तो वापस ऊपर ना आया। भला किसकी मजाल थी कि पोखर में घुसकर रतनलाल और उसके बच्चों की लाशों को तलाश करता। वहीं के वहीं दफन होकर रह गए बेचारे 3 बेटे और एक बाप। तुम खुद सोच लो मुसाफिर भैया, क्या बीती होगी माँ पर। इस बीच बेचारा तुलसी भी आ चुका था। तुलसी असल में भाग भरी का छोटा भैया था। जब गुनापुर में उसके पिताजी मर गए तो रतनलाल खुद ही जाकर तलसिया को अपने साथ ले आया और अपने बच्चों ही की तरह पालने पोसने लगा उसे। तलसिया यहीं रहता था और भाग भरी को बस उसी का सहारा मिल गया था। तीनों बच्चे और पति के मर जाने के बाद भला होशो हवास कैसे कायम रखती वो। सर फोड़ लिया अपना और उसके बाद पागल हो गई। सर में चोट लगी थी। भैया गरीब गुरबा की बस्ती है, कौन किसको सहारा दे है, कौन किसको सहारा दे सके है। लोगों ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, दिमाग ठीक हो जाएगा, मगर गरीबों के लिए तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है। दवा दारू कहाँ से करेंगे बेचारे। बेचारा तलसिया मेहनत मजदूरी करता है, बस्ती भर की चाकरी करके जो 4 रोटी कमा ले उससे पागल बहन का और अपना पेट भरता है। संसार में भी उसका और कोई नहीं है अपनी उस पगली बहन के सिवा। भाग भरी पूरी बस्ती में भागती फिरती है। कभी बच्चे उसका पीछा करें तो उन्हें पत्थर मार देती है। बस इससे ज़्यादा उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर भैया फिर ये हुआ कि सबसे पहला छोकरा रामलाल का था, जो बेचारा डाइन का शिकार हुआ। रात ही का वक्त था, मगरिब की अजान हुई थी। तेल लेने बाहर निकला कि गायब हो गया। बेचारा रामलाल एक एक से पूछता फिरा कि किसी ने उसके छोकरे को तो नहीं देखा। किसी ने ना बताया। सुबह को भैया हरिया के खेत की मेंढ पर रामलाल के छोकरे की लाश मिली। सारी छाती उधेड़ के रख दी थी किसी ने। सब यही समझे कि बुघरा लग गया। कभी कभी बस्ती के आसपास जंगलों में बुघरा निकल आवे है, और अगर इंसानी खून का लागू हो जाए तो फिर घरों से बच्चे उठाकर ले जाए है। चरवाहों की बकरियों को मार डाले है, बच्चों को ले जाकर खा पी कर बराबर कर देवे है। पहरा देना पड़े है ऐसे दिनों में। 4-5 बुघरे मारे जा चुके हैं इस तरह से। सब लोग यही समझे कि बुघरा ले गया है। रामलाल का घर तो लूट ही गया था। रातों को पहरे लगे हुए थे। लोग लठिया लेकर रात भर अपने अपने हिसाब से बस्ती के चारों तरफ पहरा दिया करते थे। लेकिन कोई 1.5 महीने के बाद ही दूसरा वाकया भी हो गया। इस बात मुंशी इमाम दीन का बेटा बुघरे का हाथ लगा था। लोगों ने देखा कि उसका बच्चे का कलेजा निकाल लिया गया था। फिर धूने ने बताया कि ये काम बुघरे का नहीं है, क्योंकि बघरा किसी के घर में नहीं घुसा था। चरवाहों की बकरियों को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कहीं उसके पंजों के निशान भी नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं से तो पता चलता, जहां लाशें पड़ी हुई थी वहां भी बुघरे के पाँव के निशान नहीं थे। जबकि पहले कभी ऐसा होता था तो जगह जगह बुघरे के पाँव के निशानात देखे जाते। फिर जब तीसरी लाश मिली तो धन्नू ने आखिरी बात कह दी
कि ये काम किसी डाइन का है जो बच्चों के कलेजे निकाल कर चबा जाती है। भैया जमालगढ़ी वालों को पहले कभी किसी डाइन का सामना नहीं करना पड़ा था। खौफ फैल गया पूरी बस्ती में। लोग काम धंधे छोड़कर डाइन की तलाश में लग गए। भाग भरी की तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया था। किसी को क्या पता था कि वो भाग भरी नहीं, भाग जली है और वो डाइन बन गई है। बस्ती की पगली कहलाती थी। किसी ने रोटी दे दी तो खा ली, किसी ने कपड़े पहना दिए तो पहन दिए, वरना उसे अपना होश किधर है। बेचारा तलसिया ही था जो बहन को संभाले संभाले फिरता था। इधर चाकरी करता था, उधर बहन की तीमारदारी। पर भैया ये तो बड़ी ही गजब हो गया। चौथा बच्चा भी उसका शिकार हो गया। और जमालगढ़ी में इन दिनों भैया बस यूं समझ लो शाम ढली और सन्नाटा हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए, दिन में सोना शुरू कर दिया और रातों को जागना, मगर डाइन नजर नहीं आती थी। क्या पता था किसी को कि भाग भरी ही डाइन होगी। बेचारे रघबीर राम का बेटा प्रकाश भी रात को ही खोया था और चारों तरफ ढूंढ मची थी। जब ढूंढिया कर रहे थे सारे बस्ती वाले लाठियां संभाले रात भर इधर से उधर फिरते रहे और अब सुबह को उसकी लाश मिली। मगर तुमने बता दिया बस्ती वालों को कि डाइन कौन है। अरे भैया हाथ नहीं लगी वो जनक राम के। जनक राम भी बड़ा कटक है। अगर मिल जाती तो भाग भरी को लठियां मार मार कर जान निकाल लेता उसकी। बड़ा प्रेम करता है अपने भतीजे से और रहता भी तो रघबीर राम के साथ ही था। रघबीर राम बेचारे का भी अकेला ही बेटा था प्रकाश। बड़ा बुरा हुआ, मगर अब समझ ना आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया कि भाग भरी डाइन हो गई है, पता नहीं क्यों। हम सब ने पहले तो कुछ सुना भी नहीं। मैं खामोशी से कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक थी। एक लम्हे के लिए यह एहसास भी दिल से गुजरा था कि कहीं मेरा यह इंकशाफ गलत तो नहीं है और एक इंसान बल्कि दो इंसान मेरे इस इंकशाफ का शिकार हो जाएंगे। खुदा ना करे कि ऐसा हो। खुदा करे जो कुछ मैंने देखा वही सच निकले। यहाँ किसी खबीस रूह का मामला नहीं था, बल्कि एक इंसान ही का मामला था। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर तो भटियारे अल्लादीन ने यह कहानी सुनाई। मुझे ख़ास निगाहों से देखा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद अल्लादीन वापस आ गया। 1 रुपया मेरे हवाले कर गया। कहने लगा, भैया 1.5 रुपये रोज़ का कोठा मिला है तुम्हें। हमने 98 की रियायत कर दी है। अब 1 रुपये रोज़ पर तुम यहाँ रह सकते हो। देखो भैया हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है, मजबूरी है, वरना तुमसे कुछ ना लेते। नहीं अल्लादीन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने रियायत कर दी मेरे साथ। अब खाना खिलवा दो। दोपहर का खाना जो दाल रोटी पर मुश्तमिल था, खाकर फरागत हासिल की थी कि शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर निकल आया तो देखा बहुत से लोग सामने घर के जमा थे। ये तो पता चल ही गया था कि ये घर तुलसी या बस्ती वाले जिसे तलसिया कहते थे उसका है। शायद भाग भरी घर वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अल्लादीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आईं। पता ये चला कि जनक राम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़ कर ले गया है। ये तो नाइंसाफ़ी है अल्लादीन। जनक राम तुलसी को क्यों पकड़ कर ले गया? भैया खून सवार है जनक राम पर भी। भतीजा मर गया है, क्रियाक्रम करके लौटे हैं कि बेचारा तलसिया घर पर मिल गया। ले गए पकड़ कर उसे। अब वो क्या करेंगे उसका, अल्लाह ही जाने। तुम बैठो, मैं मालूम करके आता हूँ। मैं भी चलूँगा। मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया मुसाफिर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, यहीं रुक जाओ। मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर में ना घुस आए। अल्लाह मेरे कल्लू को अपनी अमान में रखे। कल्लू अल्लादीन और जुबैदा बेगम की वाहिद औलाद था। वक्त गुजरता रहा। मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोचता रहा कि मुझे जमालगढ़ी की हिदायत क्या इस सिलसिले में की गई है, और अगर यही बात है तो मेरा अमल क्या होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही अलग सा वाक़या हो गया। एक जिंदा औरत इंसानी खून की लागू हो गई थी। मैं उसके खिलाफ क्या कर सकूंगा? कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं था। शाम के तकरीबन 4:30 बजे होंगे कि बाहर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर किसी ने मेरे उस कोठे या कमरे की कुंडी बजाई। बाहर निकला तो बेगम अल्लादीन खड़ी थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी, मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं तुम्हें बुलाने के लिए। बाहर खड़े हैं। कौन ठाकुर जी? अरे अपनी बस्ती के मुखिया हैं, कोलीराम महाराज। जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते पहने और बाहर निकल आया। 2 आदमी खड़े हुए थे। कहने लगे, भाई साहब आपको ठाकुर जी ने बुलाया है भाग भरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा चलो चल रहा हूँ। अल्लादीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मौला था। घर की कोई परवाह नहीं थी उसे। जुबैदा बेगम ने मेरे बाहर निकलते ही दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। मैं उन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमालगढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने आन रुका।
जो लाल रंग की ईंटों से बनाया गया था और यकीनन यही कोली राम जी का घर था। बड़े से घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। दोनों आदमी मेरे लिए उनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत से ही मगरूर आदमी नजर आते थे। दूसरे तख्त से नीचे ही खड़े हुए थे। बाएं तरफ एक मफलूकुल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया गया था। उसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था, एक आंख नीली हो रही थी, होंठ भिंचे हुए थे और सूजे हुए थे, पेशानी पर खून जमा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था कि उसे बहुत मारा गया है। मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये तुलसी राम है, कि ये तुलसी या उन लोगों की ज़बान में तुलसिया था। काबिले रहम और शरीफ मालूम होता था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों ने कहा और मैंने सर्द नज़रों से उन दोनों को देखा। फिर ठाकुर जी को, जो मुझे देखते हुए बाईं मूंछ पर हाथ फेरने लगा था। ठाकुर जी मुसाफिर है ये, मुझे लाने वाले दूसरे आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? ठाकुर ने पूछा। बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? हाँ है, मगर बताना ज़रूरी नहीं। अरे अरे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ। उन्हीं दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम बकवास बंद नहीं रख सकते, मैंने गुर्रा कर कहा और वो शख्स बगलें झांकने लगा। दारोगा लगे हो कहीं के, कोई नाम तो होगा तुम्हारा, ठाकुर ने कहा। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर। पूछ लिया तो क्या बुराई है, बस मुसाफिर हूँ, इतना काफ़ी है। असल बात करो, कहाँ ठहरा है ये? ठाकुर ने दूसरे लोगों से पूछा। अलादीन की सराय में। मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? इन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे उस शख्स पर गुस्सा आ गया। तू बता। बस इतना देखा कि वो औरत लाश के पास बैठी थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई और चीख मारकर भागी, फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जनक राम ने उसे वहीं पर देखा। वो लड़के का कलेजा चबा रही थी। ठाकुर ने पूछा। मैंने ये नहीं देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसके हाथ पांव खून से रंगे हुए थे, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। जनक राम ने कहा। तब मैंने उसे देखा, वो भी मजमा में मौजूद था। चलो मान लिया मैंने, भाग भरी डाइन बन गई है, मगर तुलसी का इसमें क्या दोष था? ये उसका भाई है, हीरा बोला। अरे तो ये तो नहीं कहता उससे कुछ। इस बेचारे को तुमने क्यों मारा? ठाकुर बोला। इससे कहो ठाकुर के तलाश करके लाए अपनी बहन को, इसे पकड़ कर लाए बस्ती वालों के सामने, जनक राम बोला। और तुम सब चूड़ियां पहनकर घरों में जा घुसो। ठाकुर आंखें निकाल कर बोला। हमारे दिल में जो चिता सुलग रही है ठाकुर, तुम उसे नहीं देख रहे? जनक राम बोला। सब कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ खबर है मुझे, दिल का हाल भी जानता हूँ, मगर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सब मिलकर ढूंढो, इसे भी ढूंढ दे, उसे ये भी ढूंढेगा, तुम्हारे बीच कहीं नहीं बोलेगा। खोलो इसे, और खबरदार इसके बाद किसी ने इसे हाथ लगाया। अरे माधु, खोल दे इसे। एक दुबला पतला आदमी तुलसिया के बदन से रस्सी खोलने लगा। और तुम जाओ दारोगा जी, बस पूछ लिया हमने तुमसे। इस बार ठाकुर ने मुझे देखते हुए कहा। फिर अपने नौकर माधु को कहा, इसे अंदर ले जाकर हल्दी चूना लगा दे। मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया ससुरे का। अबे शक्ल क्या देख रहा है मेरी, ले जा अंदर। आखिर में ठाकुर जी ने कड़क कर माधु से कहा और माधु तुलसी का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए मुड़ गया। ठाकुर साहब दूसरों से बोले, जाओ भाइयों, घरों को जाओ। पहले भी बुरा हुआ था, अब भी बुरा हुआ, मगर बात ऐसे कैसे बनेगी? गधे पर बस नहीं चला, गधिया के कान ईंठे। अब तो डाइन का भी पता चल गया। भाग भरी को पकड़ लो, मगर सुनो जो मैं कह रहा हूँ। मैं मुखिया हूँ जमालगढ़ी का, खुद फैसला मत कर बैठना, पुलिस बुलवा लूँगा। भाग भरी मिल जाए तो बांध कर मेरे पास ले आना ससुरी को। लोग मुंतशिर होने लगे, मैं भी पलट पड़ा। ज़रा थोड़ी दूर चला था कि अल्लादीन मेरे करीब आ गया। खूब आए भैया मुसाफिर तुम जमालगढ़ी में, खेल ही न्यारे हो गए। अरे तुम अल्लादीन कहाँ गायब हो गए थे? अरे बस मुसाफिर भैया, वो तेरे काम थे। रघबीर राम के बेटे के क्रियाक्रम में शमशान गए थे। फिर बेचारे तलसिया की घड़ंत देखते रहे। ठाकुर के आदमी ना पहुंच जाते तो जनक राम उसका भी क्रियाक्रम करा देता। बड़ा लठेत है वो। तुलसी को मारना तो गलत था, मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वो तो है, पर जनक राम पर तो खून सवार है। मेरे ख्याल में बुरी बात थी। तुम्हारा ये मुखिया अजीब नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि इसी ने तुलसी को पिटवाया होगा। अरे मुसाफिर भैया, तुमने तो उसे 2 कोड़ी का करके रख दिया। अल्लादीन ने कहका लगाया। मुंह देखता रह गया तुम्हारा। मुतअस्सब आदमी मालूम होता है। अजीब से अंदाज में कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। ना मुसाफिर भैया, ना, बुरा आदमी नहीं है। असल बात बताऊँ क्या? ज़ात का ठाकुर नहीं बना हुआ है। क्या मतलब? अबीर है हरनापुर का। ठकराइन गीता नंदी का मन भाया था। उन्होंने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली इनसे।
हरनामपुर के ठाकुर सिद्धानंदी ने दौलत जायदाद देकर दूर जमालगढ़ी में फेंकवा दिया। यहाँ ठाकुर कहलाया, अपने आप मुखिया बन गया। दौलत के आगे कौन बोले, सबने मुखिया मान लिया। सोचे है सब सलाम करें, सर झुकाएं, और कोई बात नहीं, और कोई सर नहीं झुकाए तो खुद झुक जाए है। सबको पता चल गया है कि कैसा आदमी है, इसलिए लोग उसका मान रख ले हैं। दिलचस्प बात है, अब क्या होगा ये तो मौला ही जाने, मगर समझ में कुछ नहीं आया। भाग भरी पागल तो है, मगर मौला जाने ऐसी क्यों हो गई। छोड़ेंगे ना ये उसे, सुसरी बस्ती से भाग ही जाए तो अच्छा है। अल्लादीन ने दुखी लहजे में कहा। सराय आ गई थी। जुबैदा बहन, खाना पकाया है क्या? हाँ, मूंग की दाल में पालक डाला है, मगर पैसे नहीं दिए थे तुमने। अरे खुदा की बंदी, अरे खुदा की बंदी, कुछ तो आंख में शर्म हया रखा कर। लो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। बहन ठीक कह रही हैं अल्लादीन भाई, आपने वैसे ही मेरे साथ रियायत करा दी है। ये पैसे बहन, मैंने मतलूबा पैसे दे दिए, बाकी पैसे भी दे दिए, और कहा कि कल मजीद पैसे दूंगा वरना यहाँ से चला जाऊंगा। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बाहर मिट्टी के तेल का स्ट्रीट लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी एक खिड़की के शीशे से अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हुक्म मिला था जमालगढ़ी जाऊं, वहां से बुलावा है, आ गया था। वाकया भी मेरे हम रुकाब था। इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, न जाने कितना वक्त इन्हीं सोचों में गुजर गया। फिर जहन ने फैसला किया और उठ खड़ा हुआ। मटके में पानी मौजूद था, लोटा भी था। वजू करके फारिग ही हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ा। लेना पकड़ना जाने ना पाए, पकड़ों की भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेख्तियार बाहर लपका और दरवाज़ा खोलकर निकल आया। 10-15 अफराद पथराव कर रहे थे। कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ था। गौर से देखा तो एक दिलदोज मंजर नजर आया। वही औरत भाग भरी तुलसी के नीचे दबी हुई थी। तुलसी शायद उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिर पड़ा था और पत्थर खा रहा था। उसने अपना सर दोनों बाजुओं में छुपा रखा था और पत्थर उसके बदन पर पड़ रहे थे। पूरा जिस्म थर्रा कर रह गया। बेबसी से देखता रहा क्या करता। अचानक तुलसी उछलकर दूर जा गिरा। भाग भरी ने उसे उछाल दिया था। फिर उसने भयानक चीख मारी। उसका चेहरा और सर के बाल खून से रंगीन हो रहे थे और इतनी भयानक लग रही थी कि बयान से बाहर है। उसने एक दूसरी मिनमिनाती हुई चीख मारी और पथराव करने वालों की तरफ लपकी। सारे के सारे सूरमा इस तरह पलट कर भागे कि हंसी आ जाए। 10-12 थे और बढ़ते जा रहे थे, मगर सब जी छोड़कर भागे। भाग भरी ने 2-3 लंबी लंबी छलांगे मारी और फिर एक तरफ मुड़ गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे पीछे अल्लादीन आ खड़ा हुआ। क्या हुआ मुसाफिर भैया? शायद भाग भरी आई थी। फिर लोगों ने उसे पत्थर मारे। जब वो उन पर दौड़ी तो वो भाग गए और भाग भरी भी गायब हो गई। अरे वो तुलसी है, इसे क्या हो गया? अरे ओ तुलसिया, अरे ये पत्थर, क्या उन्होंने पत्थर मारे हैं तुझे भी? अभी अल्लादीन ने इतना ही कहा था कि मारने वाले शोर मचाते हुए दोबारा आ गए। वो सब गुस्से से फुंकार रहे थे। कहाँ गई भाग भरी? कहाँ छुपा दिया है? घर में घुसी है? निकाल लाओ, जाओ। हाँ, नहीं तो मार मार कर हमारी जान निकाल दी। तुलसी ने रोते हुए कहा। तूने उसे भगाया है, तूने उसे पत्थरों से बचाया, नहीं तो आज वो मारी जाती। किसी ने कहा। तो रुक काहे गए? मार मार, पत्थर मार, हमारी चूरन बनाए दो, कौन रोके है तुम्हें? तुलसी बोला। तूने मुखिया जी के सामने वादा किया था कि तू भाग भरी को पकड़वाएगा बस्ती के दूसरे लोगों की तरह, मगर तूने उसकी हिफाजत की। एक और शख्स ने इल्ज़ाम लगाया। तुहार हिफाजत? अरे तुहार हिफाजत, चलो जरा तुम लोग मुखिया के पास, हम उसे बताएं कि हम भाग भरी को दबोच लिए हैं कि वो लंबी ना हो जाए। पर ई सब ने हमका पत्थर मार मार कर हटा दी और ऊका निकलवा दिया। तुलसी ने बदस्तूर रोते हुए कहा। इस बात पर सबको सांप सूंघ गया। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर तुलसी से हमदर्दी से पूछा, तूने इसलिए पकड़ा था तुलसी? अरे जाओ, बस जाओ, तुम लोग बड़े सूरमा हो, मेरे को मारो हो। लोग एक एक करके खिसकने लगे। फिर सन्नाटा हो गया। तुलसी अब भी रो रहा था, बच्चों की तरह ही करके, और न जाने क्यों मेरा दिल कट रहा था। अल्लादीन आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। उठ तुलसिया, उसने तुलसी का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, और वो उठ गया। बड़ा मारा है हमका सब ने दीनू भैया, सुबह से मार रहे हैं। वो बदस्तूर रोता हुआ बोला। आ मेरे साथ अंदर आ जा। अल्लादीन उसे सराय में ले आया, अंदर ला कर बिठाया और फिर आवाज़ दी, जुबैदा, अरे क्या घोड़े बेचकर सोई है? एक प्याला दूध ले आ, हम ना पिए हैं दीनू भैया, जीना चाह रहा है। तुलसी अब भी उसी तरह रो रहा था। चुप तो हो जा तुलसी, क्या ज़्यादा चोट लगी है? अल्लादीन ने हमदर्दी से कहा। अरे हम चोट पर ना रो रहे हैं, हमारा मन तो बहना के लिए रोए है। माता की सौगंध, देखो भैया, हमार बहना डाइन ना है, हम उसे जाने हैं।
ओ सुसरी तो खुद भाग जली है औलाद के दुख की मारी, तुम खुद देख रहे हो बच्चे उसे पत्थर मारे हैं, वो उनसे कुछ ना कहे है कभी। मगर तुलसी सुबह को उसे मुसाफिर भैया ने देखा था। अल्लादीन बोला, अरे पगलिया तो है ही, डोलत डोलत फिरे है, शरीर पड़ा देखा होगा रघबीर के छोरा का, बैठ गई होगी, टटोलने लगी होगी, खून लग गया हाथ मुंह पर, किसी ने उसे कलेजा खाते हुए देखा क्या? मेरा दिल धक से हो गया। ऐसा हो सकता था और ये मुमकिन था। ये इंकशाफ मैंने किया था, बस्ती वालों को मेरे जरिए ये सब मालूम हुआ था। मैं पथरा गया। तुलसी कह रहा था, अब अल्लादीन भैया लागू हो गए, मार डालेंगे हमारी बहना को सब मिलकर। नहीं तुलसी, ऐसा नहीं होगा। मेरे मुंह से निकला, ऐसा ही होगा, हमका पता है। अगर भाग भरी ने दीवानगी में उन बच्चों को मारकर उनका कलेजा नहीं खा लिया है तुलसी, तो मैं वादा करता हूँ जमाल गढ़ी वालों की ये गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा। अगर इसने ऐसा किया है तो फिर मजबूरी है। तू यहीं सो जा तुलसी, अपने घर मत जा। ना दीनू भैया घर जाने दो, अगर वो फिर आ गई तो। दीनू भैया, हम कोई उसे पकड़ थोड़ी रहे थे, हम तो उसे बचा रहे थे, उस पर पड़ने वाले पत्थर खा रहे थे। बहना है वो हमारी, अरे हम मरने ना देंगे उसे। चले भैया, तुम्हारी मर्जी। वो वहाँ से चला गया। बहुत देर खामोशी रही, फिर मैंने कहा, अल्लादीन भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो डाइन है? मौला जाने। अल्लादीन गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ अल्लादीन। हूँ। बस्ती वाले मुखिया की बात मानते हैं? बहुत। किसी बात पर टेढ़ा हो जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। मैं मुखिया से मिलूंगा, उससे कहूँगा कि वो बस्ती वालों का जुनून ख़त्म करे। उनसे कहे कि वो खुद खोज कर रहा है, पता चल गया कि भाग भरी ही डाइन है तो वो खुद उसे सजा देगा। उसने बस्ती वालों से ये बात कही भी थी। मैंने ये जुमले कहे थे कि अंदर से जुबैदा की आवाज़ सुनाई दी, अरे अब अंदर आओ कि बाहर ही रहोगे? मैं कब से बैठी हूँ, जाग रही हूँ। अच्छा मुसाफिर भैया, तुम भी आराम करो। अल्लादीन अंदर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। बावजू था, सुथरी जगह मुंतखब की और वहाँ दो जानू बैठकर आंखें बंद कर लीं। मुझे दरूद शरीफ बख्शा गया था। यूं तो कलाम इलाही का ज़ेर ज़बर पेश जज़म सब अपनी जगह आसमान है, मगर मुझे रहनुमाई के लिए दरूद पाक अता किया गया था। चुनाचे आंखें बंद करके मैंने विर्द शुरू कर दिया। पढ़ता रहा, ज़हन सो गया, मगर होंठों ने दरूद पाक जारी रखा। मेरे जहन में कुछ खाके उभरने लगे। एक बंदर की शक्ल उभरी जो ताज पहने हुए था। फिर एक इमारत का खाका उभरने लगा। बंदर के कदमों में कोई सियासी शय फुड़क रही थी। समझ में ना आ सका कि क्या है। इमारत का मेहराब नुमा दरवाज़ा, फिर एक चेहरा, पहले आंख, फिर नाक और होंठ, फिर पूरा चेहरा, एक मुकम्मल चेहरा जो किसी औरत का था। इसके बाद दिमाग को झटका सा लगा और जैसे मैं जाग गया। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो चेहरा याद था, इमारत के नकूश याद थे, और बस देर तक उस बारे में सोचता रहा। इसके बाद दोबारा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। वजाहत चाहता था, लेकिन शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाना था, इसलिए नींद आ गई और वहीं लुढ़क कर सो गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था सोते हुए कि अचानक भयानक चीख सुनाई दी और फिर मुसलसल चीखें उभरने लगी। एक लम्हे तो दिमाग सन्नाटे में रहा, फिर एहसास हुआ कि चीखों की आवाज़ें जुबैदा और अल्लादीन की हैं। उठा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जुबैदा ही थी और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, हू। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो रहा था, आंखें फटी हुई थी। उसका एक हाथ कमरे के दरवाजे की तरफ उठा हुआ था। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर दहशत से जुबान लड़खड़ा रही थी। चीखों की आवाज़ के सिवा कुछ मुंह से नहीं निकल पा रहा था। अल्लादीन भैया की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उन दोनों को संभालना मुश्किल तो था, मगर ये अंदाज़ा हो गया कि जो कुछ भी है उस कमरे में है जिसमें सोते हैं। चुनाचे अल्लाह का नाम लेकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर लालटेन टिमटिमा रही थी और उसकी मध्यम मलगजी रोशनी कमरे के माहौल को और खौफनाक बना रही थी। बिस्तर पर कल्लू बेसुध पड़ा हुआ था। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल उछलकर हलक में आ गया। कल्लू साकित है, इतने शोर शराबे के बावजूद उसके बदन में जुम्बिश नहीं है तो क्या वो, मगर ये सोच मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक चौड़े पलंग के नीचे से दो हाथ बाहर निकले और उन्होंने बर्क रफ्तारी से मेरे दोनों पांव पकड़कर खींचे। मैं तवाजुन न संभाल सका और धड़ाम से नीचे आ रहा। मेरे गिरते ही एक भयानक वजूद पलंग के नीचे से निकल आया। वो वहशियाना अंदाज में मेरे सीने पर आ चढ़ा और मेरे आज़ाद बिल्कुल साकित हो गए। खौफनाक वजूद एक लम्हे में मेरे सीने पर वार कर रहा था। उसने एक और चीख मारी और मेरे सीने से उतरकर दरवाजे की तरफ लपका और झपाक से बाहर निकल गया। अल्लादीन दोबारा चीखा। जुबैदा धड़ाम से गिर पड़ी, वो शायद बेहोश हो गई थी। मैं संभल कर खड़ा हो गया। अल्लादीन
लहजे में बोला, निकल गई निकल गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पहले अल्लादीन के बेटे कल्लू को देखा। बगौर देखने से अंदाज़ा हुआ कि बच्चा गहरी नींद सो रहा है और कोई बात नहीं है। अंदाजे से मैंने एक खौफनाक वजूद को भी पहचान लिया था। वो भाग भरी ही हो सकती थी। अल्लादीन एक तरफ बीवी को संभाल रहा था और दूसरी तरफ बेटे के लिए फिक्रमंद था। तुम्हारा बेटा सो रहा है और बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे बताया। अरे जुबैदा, होश में आ, कल्लू ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। अल्लादीन इसे उठाकर चारपाई पर लिटा कर आया और फिर मेरे पास आकर कल्लू को देखने लगा। फिर हाथ जोड़कर बोला, मौला तेरा शुक्र है। वो भाग भरी थी? मैंने पूछा। अरे हाँ, उस सुसरी ने तो नाक में दम कर दिया। लो यहाँ भी आ घुसी। अब क्या होगा? मौला ना करे कि अगर हम ना जाग जाते तो। क्या हुआ था? बस मुसाफिर भैया, ये धमा चौकड़ी हुई तो दरवाज़ा खुला रह गया। हम सो गए थे। किसी खटके से आंख खुली तो इस भेड़नी को देखा, कल्लू पर झुकी हुई थी। हम समझे कि मौला ना करे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लादीन सजदे में गिर गया। कुछ देर में जुबैदा बेगम होश में आ गईं, चीखें मारकर रोने लगीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन आया कि कल्लू जिंदा है। न जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगीं। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। रात तकरीबन पूरी गुजर चुकी थी। इसके बाद नींद नहीं आई। नमाज से फरागत पाकर बाहर निकल आया। बड़ी खुशगवार सुबह थी। नन्हे मुन्ने परिंदे चहलें कर रहे थे। अल्लादीन भी मेरे पास आ गया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो फिक्रमंदी से बोला, बड़ी मुश्किल आ गई मुसाफिर भैया, अब होगा क्या? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। घरवाली तो बुरी तरह डर गई है, बुखार आ गया है बेचारी को। वैसे अब तो कुछ गड़बड़ लगे ही है मुसाफिर भैया। क्या? भाग भरी डाइन बन ही गई है। बाल बाल बच गया कल्लू हमारा। अल्लादीन ने कहा तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। क्या कहता? कोई फैसला कुन बात कहना मुश्किल भी था। चाय बना लें, नाश्ते में क्या खाओगे? जो भी मिल जाए, मैंने कहा और अल्लादीन चला गया। मैं ख्यालात में खो गया। वो चेहरा, वो इमारत याद थी जिसे मराकबे के आलम में देखा था। हिदायत की गई थी कि अब खुद पर भरोसा करूं। कंबल वापस ले लिया गया था। इम्तहान था, मगर दिल को यकीन था कि इम्तहान में पूरा उतारने वाली भी वही ज़ाते बारी है जिसने इस इम्तहान का आगाज़ किया है। ख्यालों में जेब में हाथ चला गया। कोई मानूस शय नज़र आई। निकाल कर देखा तो 4 रुपए थे। ये ताईदे गैबी थी। मुझे इस एतमाद पर यकीन दिलाया गया था जो मेरे दिल में था। मेरा वजीफ़ा मुझे अता कर दिया गया था। बड़ी तकवीयत मिली दिल को और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। चाय पीते हुए 3 रुपए अल्लादीन को दे दिए। वो बोला, शर्मिंदा कर रहे हो मुसाफिर भैया, मगर इतने काहे को? बस हिसाब रखना, कल फिर दूंगा। अल्लादीन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। कोई 9 बजे होंगे कि तुलसी कराहता हुआ आया। बुखार चढ़ गया है ससुरा। भैया दीनू, एक अठन्नी उधार दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अल्लादीन ने जेब से अठन्नी निकाल कर दी। ये रुपया भी ले लो तुलसी, फालतू पड़ा हुआ है मेरी जेब में। मैंने जेब से रुपया निकालकर तुलसी को दे दिया, जो उसने बड़ी मुश्किल से लिया था। 11 बजे के करीब मैं बस्ती घूमने निकल गया। आबादी बहुत छोटी थी। एक मस्जिद भी बनी हुई थी, मगर निहायत शिकस्ता हालत में। कोई देखभाल करने वाला नहीं नजर आया। अंदर दाखिल हो गया। सफाई सुथराई की, अजान भी नहीं हुई थी। मैंने खुद अजान दी, लेकिन एक भी नमाजी ना आया। नमाज से फारिग होकर घूमने निकल गया। खेतों और जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। हाँ, काफ़ी दूर निकल आने के बाद एक मठ नज़र आया। उसके उकब में एक स्याह रंगत इमारत भी नज़र आई। कदम उसी जानिब उठ गए। इमारत के अतराफ में इंसानी कद से ऊंची झाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। उनके दरमियान पीली सी पगडंडी भी फैली हुई थी जो उसी इमारत तक जाती थी। मैं उसी पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई सांपों की सरसराहट भी सुनाई दी थी। यकीनन इन झाड़ियों में सांप मौजूद थे। वीराने में बनी ये इमारत बड़ी अजीब नज़र आ रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस था। चुनाचे मैं आगे बढ़ता हुआ उस दरवाजे तक पहुंच गया। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। आलम इस्तगराक में जो इमारत मैंने देखी थी, इस वक्त यकीनन वही मेरी निगाहों के सामने थी। कम अज़ कम इस सिलसिले में मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसका मकसद है कि जो निशानदही की थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी और यकीनी तौर पर मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। वही मेहराबें, वही अंदाज। आगे बढ़ता हुआ उस बड़े से ठंडे हॉल में पहुँच गया जो नीम तारीक था। रोशनदानों से झलकने वाली कुछ रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा मुनव्वर कर तो दिया था, वरना शायद नज़र भी ना आता। दरमियान में हनुमान का बुत इस्तादा था, हाथ में गुरज लिए हुए। हनुमान का बुत बहुत खौफनाक नज़र आ रहा था और उस सुनसान माहौल में यूं लग रहा था जैसे अभी बुत अपनी जगह से आगे बढ़ेगा और मुझ पर हमला कर देगा। मैंने उसकी आंखों में गैर मामूली चमक देखी। हालांकि पत्थर का तराशा हुआ बुत था, लेकिन आंखें जानदार मालूम होती थीं।
मैं उन आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, लेकिन बुत में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। ये सिर्फ तन्हाई और माहौल का दिया हुआ एक तस्वुर था। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी रहनुमाई बेमकसद नहीं की गई होगी। आगे बढ़कर बुत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हल्की हल्की सरसराहटों से यूं महसूस हुआ था जैसे आसपास कोई वजूद है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने बुत के कदमों में देखा और दो जानू बैठकर देखने लगा।